नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। 18वीं लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाया है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए पूरी तरह घेरती हुई दिख रही है। जब महंगाई चुनावी मुद्दा बना, गैस सिलेंडर मुद्दा बना, तो चुपके से गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपये की कमी कर दी गई है। इसी तरह रेल के किराया भी घटाया गया है। पहले जहां पैसेंजर ट्रेन का मिनिमम किराया 30 रुपया था, उससे घटाकर 10 रुपया कर दिया गया है। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से पहले डीजल पेट्रोल की कीमत में कटौती की गई। तो अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने चुपके से गैस सिलेंडर की कीमत में कमी कर दी है। जो गैस सिलेंडर 1003 रुपये में मिलता था, उसको घटाकर 903 रुपये कर दिया गया। आप कह सकते हैं कि सरकार कितने दबाव में है और क्या स्थिति है। कहा जा रहा है कि पहले और दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के बाद जो आंतरिक सर्वे रिपोर्ट मिली है, विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास गई है, इससे सरकार पूरी तरह परेशान दिख रही है और उसे हार दिखने लगा है। यही से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हताश हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, सब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आरक्षण समाप्त करने की बातें होने लगी है और कई तरह के मुद्दे, संविधान, लोकतंत्र आदि सवाल उठने लगे हैं। हर चरण में चुनावी मुद्दे बदल रहे हैं। जहां पहले चरण में 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही थी, तो दो पहले चरण का 102 सीटों पर समाप्त होने के साथ ही प्रधानमंत्री फिर से हिंदू मुस्लिम पर आ गए और मुसलमानों पर आक्रमण करने लगे हैं और विपक्ष को घेरने लगे हैं। फिर जबकि दूसरे चरण का चुनाव समाप्त हुआ, तो संविधान और आरक्षण का मुद्दा उठ गया है और इसी बीच में महंगाई भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठा है। राजद ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम 500 में गैस सिलेंडर देंगे। कांग्रेस की इसी तरह घोषणा है, लेफ्ट पार्टियों की इस तरह की घोषणा है, महंगाई पर हम अंकुश लगाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पीछे से चुपके से 100 रुपये की कमी गैस सिलेंडर में कर दिया है। इसी सरकार में 2004 में जिस गैस सिलेंडर 2014 में गैस सिलेंडर 450 रुपये में मिलता था, यही 2023 में 1200 रुपया चला गया था। जब चुनाव नजदीक आया तो 200 रुपया घटाकर 1000 किया गया और चुनाव के बीच में ही 903 रुपया कर दिया गया है। इसी तरह 2020 में जब कोरोना आया तो ट्रेनें बंद कर दी गई। जब कई ट्रेनें खोली गई तो उसका न्यूनतम किराया 30 रुपया किया गया। अब उसे भी चुपके से घटाकर 10 रुपया कर दिया गया है। प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपया कर दिया गया था, उसे भी अब 10 रुपया कर दिया गया है। तो आप कह सकते हैं केंद्र की मौजूदा सरकार भारी दबाव में है और जनता ने अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। 2 चरणों के जो जनादेश आए हैं और जो लोगों ने वोट गिराया है, उसका असर केंद्र की सत्ता पर दिखने लगी है और दिन में ही उसे तरेगन दिखने लगा है। इसी कारण है कि महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए गैस सिलेंडर की कीमत कम की गई है, डीजल पेट्रोल की कीमत कम की गई है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फिलहाल डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। जिस समय घट रहा था, जिस समय 50 रुपये 60 रुपये डीजल पेट्रोल होना चाहिए, उस समय 100 से ऊपर वसूल रहा था। अभी भी 95 रुपये के आसपास डीजल है, 117 रुपये लीटर पेट्रोल है। केरोसिन जनता को नहीं मिल रही है। केरोसिन की कीमत 130 से 40 रुपये पर लीटर हो गया है। केरोसिन मिलना बंद कर दिया है, यानी मिट्टी तेल मिलना बंद कर दिया गया है। पीडीएस की दुकान से चीनी नहीं मिलता है। जो 5 किलो अनाज पे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को बंद करके प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत प्रति 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, वो भी 4 किलो ही मिलता है। 1 किलो डीलर और पदाधिकारी मिलके खा जाते हैं। तो कह सकते हैं कि केंद्र की सत्ता भारी दबाव में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हताश और निराश लग रहे हैं और लगातार हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और बीच बीच में कभी रेल के किराया का कम करते हैं, कभी पेट्रोल डीजल और कभी गैस के सिलेंडर की कीमत में चुपके से कम कर रहे हैं। तो इससे साफ संकेत है कि केंद्र की सत्ता से भाजपा की विदाई हो रही है और भाजपा अपने वोट को साधने के लिए
ये बीच बीच में कुछ कमी कर रही है, लेकिन इस कमी के बावजूद, कटौती के बावजूद केंद्र में भाजपा की वापसी होती हुई नहीं दिख रही है। यह चैनल नया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं कृष्णेश कुमार।